हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। होप कि हमारा जो लास्ट सेशन था वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कहीं आपको डाउट होता है तो आप वीडियो पॉज करके उस चीज़ को समझ लिया करो। एंड और अगर कोई क्वेरी होती है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड में आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा लास्ट जो हम ओपन ऑफिस राइटर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हमने ओपन करना सीखा, उसके अंदर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, सेव करना, ओपन करना। साथ ही लास्ट सेशन में हमने सीखा कि एडिटिंग कैसे करते हैं। एडिटिंग में फर्दर हमने फॉर्मेटिंग स्टार्ट किया है। फॉर्मेटिंग के अंदर हमने करेक्टर फॉर्मेटिंग सीखी कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। करेक्टर के बाद हम आज सीखने वाले पैराग्राफ। फर्दर हम पूरा पेज भी सीखेंगे, पेज ब्रेक कैसे लगाते हैं, पेज पे कैसे फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। आज हम सीखने वाले लाइन एंड पैराग्राफ जो होता है उसमें कैसे हम फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले जो लास्ट सेशन हमारा था करेक्टर फॉर्मेटिंग, तो उसमें हमने डिफरेंट करेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए स्टेप्स मैंने आप लोगों को समझाया था। तो आपको जो है मुझे दो चीज़ बतानी है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है, मैंने लास्ट सेशन में एग्जाम्पल भी देके बताया था। आपको बताना है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख के बता सकते हो। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन है लाइन एंड स्पेस पैराग्राफ स्पेसिंग, कि लाइन्स के बीच में अगर आपको स्पेस देना है या किसी पैराग्राफ के बीच में स्पेस देना, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए सिंपल स्टेप्स आपके पास हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने फॉर्मेट टैब जो है मेन्यू बार के अंदर उसमें जाना है। कल हम करेक्टर सीख रहे थे, आज हमें क्या करना होगा, पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। राइट, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो इस पैराग्राफ में जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर पहला ऑप्शन होता है इंडेंट एंड स्पेसिंग, और ये जैसे ही ओपन होता है तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आपको इंडेंट चेंज करना है तो टेक्स्ट से पहले करना है तो आप यहाँ पे चेंज करेंगे। ये 0 इंचेज है, इसको आप चेंज कर सकते हो 1 इंच 2 इंच। और अगर पैराग्राफ के बाद आपका जो टेक्स्ट के बाद आपको करना है तो आप यहाँ पे चेंज करेंगे। और लाइन के फर्स्ट में आप अगर इंडेंट देना है तो आप यहाँ पे उसकी सेटिंग में चेंज करेंगे कि कितना आपको मार्जिन देना है, इंडेंट देना है। साथ ही अगर आपको पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग देनी है तो आप इस ऑप्शन से आप उसको सेट कर सकते हो, और पैराग्राफ के बाद अगर आपको स्पेस देना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो 1 और 2 इंच, जितना आपको रिक्वायर्ड एरिया है वो आप सबसे पहले आप पैराग्राफ जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ कि आपका जो हाईलाइटेड पैराग्राफ होगा उस पर वो इम्प्लीमेंट होगा। अगर आपने अबोव किया इस पैराग्राफ के ऊपर आपका स्पेस आएगा, अगर आपने बिलो वाला ऑप्शन में चेंजेज किए हैं तो वो आपका रिफ्लेक्ट होंगे पैराग्राफ के बाद में। लाइन स्पेसिंग करनी है कि सिंगल लाइन के बाद देना है या यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लाइंस के बीच का स्पेस भी यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका सेट हो जाएगा। अगर आपको अलाइनमेंट सेट करना है तो आप उसके सेकंड ऑप्शन में जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमने देख लिया है, सेकंड ऑप्शन आपका अलाइनमेंट का होता है। और राइटर के अंदर 4 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं, आपका लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। लेफ़्ट का मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, राइट। और अगर आपका राइट आपने सेलेक्ट किया है अलाइनमेंट तो वो राइट हैंड साइड से आपका टेक्स्ट आप टाइप करोगे वो स्टार्ट होगा लिखना। एंड अगर आपने सेंटर किया है तो वो आपके सेंटर से आपका टेक्स्ट जो होगा वो स्टार्ट होगा टाइप होना। एंड अगर जस्टिफाइड किया है तो आप जो नोट लिखेंगे वो होगा बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट से, बट वो दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में मार्जिन एक जैसा बना के चलेगा। ये तरीका होता है पैराग्राफ में। अगर आप अलाइनमेंट करना चाहते हो तो आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करो और इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। 4 तरीके के अलाइनमेंट आपके पास अवेलेबल होते हैं और आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अलाइनमेंट आपका सेट हो जाएगा। साथ ही इसका दूसरा ऑप्शन है अलाइनमेंट का शॉर्टकट आपके फॉर्मेट बार के ऊपर होता है। मैंने आपको लास्ट सेशंस में समझाया भी था। ये 4 तरीके के अलाइनमेंट्स यहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं।
लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड। ऑप्शन से भी आपको पता चल रहा है कि उसके लिखने का तरीका जो होगा, टाइप करने का तरीका वो किस तरीके का होगा, कौन सा लेफ्ट मार्जिन से शुरू होगा, कौन सा राइट से, कौन सा सेंटर से। एंड जस्टिफाइड इज़ द सेम इक्वल, यानी पूरे डॉक्यूमेंट को एक ही फॉर्मेट में करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं जस्टिफाइड को। नाउ ये भी तरीका है आपका, साथ ही आप ड्रॉप डाउन से भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर्मेट बार जो आपका ऑप्शन था, इस फॉर्मेट बार में फॉर्मेट जो ऑप्शन था मेन्यू बार के अंदर, उस पर क्लिक करने के बाद भी नीचे आपके ऑप्शन होता है अलाइनमेंट का। यहाँ पे भी ये चारों अलाइनमेंट आपके ऑप्शन, यानी कि 3 जगह आपके ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो रहे हैं। एक आपका जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर भी अलाइनमेंट का ऑप्शन है आपके पास में। दूसरा आपके पास जो आपका ये फॉर्मेट बार होता है इसके अंदर भी शॉर्टकट होता है। साथ ही फॉर्मेट जो आपके पास मेन्यू बार में बटन होता है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आपके पास ऑप्शन होगा अलाइनमेंट का सेट करने का। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन, ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो फॉर्मेट वाला यूज़ करते हैं, फॉर्मेट बार के ऊपर जो अलाइनमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट होता है और हम यहाँ से डायरेक्ट इनको यूज़ कर लेते हैं, इससे हमारा टाइम भी सेव होता है। तो ये तरीका है। दूसरा, आप जो अलाइनमेंट होता है वो साइड बार पे भी होता है। जो आपके साइड बार में जो प्रॉपर्टी होती है, फोर्थ जो तरीका होता है, साइड में जो प्रॉपर्टी बार होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें भी आपके अलाइनमेंट्स के ऑप्शन होते हैं। पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हो आप लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। तो सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कितने तरीके के अलाइनमेंट होते हैं, तो आपको आंसर करना है 4 तरीके के होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड, राइट। तो यहाँ से भी आप अलाइनमेंट ऑप्शंस का यूज कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ से। उसके बाद आप टैब्स की सेटिंग यूज कर सकते हो। टैब जो सेटिंग होती हैं वो, जैसे ही आप टैब की प्रेस करते हो तो आपका जो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है और टैब की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट 6 करैक्टर है, तो आप जैसे टैब प्रेस करते हो तो वो 6 करैक्टर स्किप कर देता है। जैसे अगर आप स्पेस प्रेस करते हो तो स्पेस केवल आपका एक सिंगल करैक्टर स्कैप करता है, यानी कि एक सिंगल करैक्टर को छोड़ के आगे जाता है कर्सर। बट अगर टैब है उसमें हम सेटिंग कर सकते हैं कि आपका कितना स्पेस के बाद टैब आगे मूव करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1/2 इंच होता है, यानी कि 0.5 इंच होता है। राइट हैंड साइड में आपका कर्सर मूव होता है, बट हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। एंड इसका बहुत अच्छा यूज क्या होता है, बहुत बार हमें ऐसा होता है कि हमें टेबल ड्रॉ नहीं करनी होती है, लेकिन जो डेटा होता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में सेव करना होता है। यानी कि अगर आपने नाम लिखा है, फादर्स नेम लिखा है एंड रोल नंबर लिखा है, तो एग्जैक्टली जो डेटा आप इसमें स्टोर करेंगे 50 स्टूडेंट्स का, तो वो टेबल फॉर्मेट में, यानी ऐसा ना हो कि नाम कहीं से शुरू हो रहा है, यहाँ से आप एक बच्चे का नाम शुरू कर रहे हो, दूसरे बच्चे का नाम यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप टैब सेटिंग कर सकते हो कि फर्स्ट टैब आपका यहाँ पे होगा, फिर उसका जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा वो कितने इंच के बाद होगा एंड देन फर्दर कितने इंच के बाद होगा, ताकि आपका जो डेटा एंट्री है वो बिल्कुल एक टेबुलर फॉर्म में हो। तो टैब सेटिंग आप इसके लिए कर सकते हैं। 9th क्लास में हम लोगों ने शायद सीखा भी था, अगर आपको याद हो तो। टैब सेलेक्टर के लिए आपको हॉरिजॉन्टल रूल पे जाके भी इसकी सेटिंग कर सकते हो, साथ ही टैब आपका जो डायलॉग बॉक्स होता है उससे भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैब सेटिंग कैसे ओपन होती है टैब की। आपको सबसे पहले पैराग्राफ ऑप्शन पे जाना है फॉर्मेट मेन्यू में, अभी जिसमें हम गए थे, और पैराग्राफ जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आपको टैब्स नाम का टैब होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपका नया विंडो ओपन होगा, नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरीके का। यहाँ पे आपने टैब देख रहे हैं, यहाँ पे आप उसको लेफ़्ट से, राइट से, सेंटर से, जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो टैब को वहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद एंट्री करते जाएंगे, यहाँ पे पोजीशन देते जाएंगे कि फर्स्ट टैब आपकी 3 इंच के, आपने यहाँ पे 3 इंच लिखा है तो 3 इंच पे टैब मूव होगा। फिर 2 इंच लिख दिया तो इसका मतलब नेक्स्ट मूव जो होगा उसका वो 2 इंच होगा। फिर 1 इंच लिख दिया, इसका मतलब नेक्स्ट मूव जो होगा उसका, यहाँ पे उसकी पोजीशन आपको लिखनी है और कहाँ से करना है, कौन सा टाइप का, लेफ्ट यूज कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होगा टैब, राइट यूज कर रहे हो या सेंटर यूज कर रहे हो, ये आप नोट कर सकते हो। यहाँ से इसकी सेटिंग करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका जो एंट्री होगी वो बिल्कुल नेम, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नेम, फादर्स नेम और रोल नंबर लिखा है, तो अगर आपने यहाँ पे टैब की पोजीशन दी है
2 इंच, यहाँ पे दिया है आपने 1 इंच। तो आपका क्या होगा, बिल्कुल एन लिखने के बाद जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्टली एफ के नीचे आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम करेंगे तो वो आर के नीचे, यानी कि एंट्री जो होगी आपकी बिल्कुल एन, एफ और आर के नीचे एंट्रियाँ होंगी जो भी आप डेटा एंटर करोगे। बट आपको जो स्पेस देना है वो स्पेस बार से नहीं देना है। अब आपको नाम लिखने के बाद में टैब प्रेस करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका टैब जो है मूव होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तरीका होता है टैब की सेटिंग करने का। यहाँ से दूसरा, आप इसको हॉरिजॉन्टल बार जो होता है, हॉरिजॉन्टल जो रूलर होता है आपका, वहाँ से भी आप टैब की सेटिंग कर सकते हो। ये टैब के ऑप्शंस होते हैं वहाँ, ये आपकी सेटिंग बता रहे हैं कि आपका जो टैब की है वो आपकी किस तरीके से मूव होगी, कहाँ पे जाके स्टॉप होगी। आप यहाँ से सेटिंग देख रहे हो, यहाँ पे आपने किया है, इसका मतलब नेक्स्ट टैब प्रेस करोगे तो उसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी 4 इंच पे। इस तरीके से आप रूलर से भी आप अपने टैब को सेट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पेज सेटिंग को चेंज करने की, तो आप अपने पेज सेटिंग को चेंज कर सकते हो, यानी उसका मार्जिन चेंज कर सकते हो रूलर से, हॉरिजॉन्टल रूलर से। यहाँ से लेफ़्ट मार्जिन को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से आप राइट मार्जिन को अपने माउस बटन से कम या ज़्यादा कर सकते हो, बॉटम मार्जिन को यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो अगर आप अपने पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हो तो आप अपने मार्जिन को सेट कर सकते हो माउस से, रूलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर से। साथ ही अगर आप पेज की स्टाइल में कोई चेंज करना चाहते हो तो फर्दर आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना है और पेज ऑप्शंस पे जाना है। वहाँ पे आपको पेज की स्टाइल्स मिलेंगी, वहाँ से आप उसका स्टाइल जो मैं रूलर पे बता रहा था मार्जिन ऑप्शन, वो भी आपको पेज के अंदर मिलेगा। पेज ऑप्शंस में जाओगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इस इंटरफेस के अंदर आप देखोगे, आप पेज सेलेक्ट करोगे तो आप उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। लेटर होगा, A4 साइज होगा, हाइट और विड्थ पेज की क्या होगी, साथ ही ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। आप इसको लैंडस्केप करोगे तो आपका जो है पेज कुछ ऐसा इस फॉर्मेट में आ जाएगा। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट्रेट होता है वो पेज की विड्थ के हिसाब से होता है, यानी कि जब आप उसको प्रिंट करोगे तो इसी तरीके से पेज की विड्थ के अकॉर्डिंग आपका प्रिंट आउट आपका आएगा। लैंडस्केप में उसका हाइट के अकॉर्डिंग आता है। आप मार्जिन भी यहाँ से सेट कर सकते हो, जो आपके चारों मार्जिन है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि आपको मार्जिन अपने पेज का कैसा रखना है। और फाइनली आपको ओके बटन प्रेस करना है जब आपकी सेटिंग आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। उसके बाद अगर मैं पेज ब्रेक की बात करूँ तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पेज पे वर्क करेंगे कि पूरे पेज पे अगर आपको पेज ब्रेक लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। आज के सेशन में हम इतना ही सीखेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। एंड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।